ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर द डे। और आज का जो हमारा टॉपिक है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर क्या है एंड आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज थिंग्स इन दिस रिस्पेक्टिव सेशन। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपके एंड से आपको रजिस्ट्रेशन के फॉर्मेलिटीज़ करना है। फिर प्रॉपर ऑफिसर जो है जीएसटी लॉ के, उनकी तरफ से क्या कोऑर्डिनेशन होगा। उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटीआईएन नंबर कब इशू होगा। उसके बाद में अगर रिक्वायर्ड है तो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस का वेरिफिकेशन होना है तो वो किस तरीके से होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे जीएसटी जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, दैट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 एंड जीएसटीआईएन नंबर जो आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, उसको आपको कहाँ पे डिस्प्ले करना है। और उसके हम बात करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कौन से डेट से इफ़ेक्टिव होगा। तो इन चीज़ों को आज के सेशन में हम कवर अप करेंगे। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई टेल माई व्यूअर्स कि आप जो हमारा सेशन देख रहे हैं, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को देखिए, क्योंकि हमारे जो सेशंस हैं वो एक एक करके मैंने सीक्वेंस में अपलोड किए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारे सेशन सीक्वेंस में देखिए। और अगर आपको पूरा कवरेज चाहिए इस टॉपिक का तो मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो ही आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो, उसका सेक्शन बोर्ड पे लिखा हुआ है एंड दैट इज सेक्शन 25, 26 एंड 27 ऑफ द एक्ट। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर किस तरीके से होता है, स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आप लाइबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, इफ़ यू आर लाइबल टू रजिस्टर, सर हम लाइबल कब होते हैं, आप देखिए सेक्शन पढ़िए, आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया हो, आप पढ़ के आइए सेक्शन 22, आप पढ़िए सेक्शन 24 को। अगर आप 20 लाख क्रॉस करते हो टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आप 10 लाख क्रॉस करते हो तो आप लाइबल हो जाते हो या आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हो। तो अगर आप जीएसटी में लाइबल हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या तो आप अपने आप को वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, सर इसको थोड़ा एलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पर्सनल लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन देखना है तो आप मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन थंबनेल नंबर 1 का वीडियो देखिए, थंबनेल नंबर 2 का वीडियो देखिए। और अगर आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन देखना है तो आप मेरा थंबनेल नंबर 3 का वीडियो देखिए। तो व्हेन यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन वो भी कवर अप किया गया है, और व्हाट इज़ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वो भी कवर अप किया गया है। मतलब कहना मैं चाहता ये हूँ, अगर आप लाइबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए क्योंकि आप वो लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हो, क्योंकि आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हो, या तो आप लिमिट्स में भी नहीं आते हो, कंपलसरी में भी नहीं आते हो, बट आप वॉलंटरी खुद से रजिस्टर करना चाहते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका स्टेट कौन सा है, यूनियन टेरिटरी, ये सब डिटेल्स आपको जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 01 उसके पार्ट ए में प्रोवाइड करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये 3 चीज़ें आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 01 के पार्ट ए में प्रोवाइड करना है। यू हैव टू डिक्लेयर दिस थिंग्स, और ये सारी चीज़ों को आपको वेरीफाई करना है, कि तीनों चीज़ों को। देखिए, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर वो तो 1 टाइम पासवर्ड के थ्रू आपका वेरीफाई हो जाएगा, और आपका पैन नंबर सीबीडीटी के पोर्टल डेटाबेस पे वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो मेक श्योर यू हैव अ वैलिड पैन, वैलिड मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी। सो दिस इज समथिंग व्हेन यू स्टार्ट बिफोर द रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये तीनों चीज़ों को डिक्लेयर कीजिए। और कहाँ पे, पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 01, ये चीज़ आपको करना है। और ये तीनों चीज़ों को आपको वेरीफाई करना है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे वेरीफाई होगा। अब आपने ये कर दिया, पार्ट ए का काम कर दिया। अब क्या होगा, आपको एक नंबर आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ टीआरएन नंबर। तो आपने पार्ट ए में तीनों चीज़ें और आपका स्टेट, यूनियन टेरिटरी की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। आपको टीआरएन नंबर आएगा, दैट्स अ टेम्पररी रेफरेंस नंबर, और ये नंबर आपको कम्युनिकेट किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे।
और जैसे आपको ये TRN नंबर आ गया तो अब बाकी की जो डिटेल्स है पार्ट बी में फिल करके, वही फॉर्म के पार्ट बी के अंदर जो बाकी मैंडेटरी डिटेल्स है वो फिल करके सबमिट करोगे। और एक बार आप सबमिट कर देते हो आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। GST का रजिस्ट्रेशन से पहले 3 चीज़ें पार्ट ए में प्रोवाइड कीजिए, मोबाइल, ईमेल और आपका तीसरा पैन। ये तीनों देने के बाद TRN नंबर आता है। उसके बाद TRN नंबर का रेफरेंस यूज़ करके, टेम्पररी आपके जो रेफरेंस नंबर है वो यूज़ करके पार्ट बी की डिटेल्स फिल कीजिए और आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। बट दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो ये जो हमारा यूजुअल प्रोसेस है उससे थोड़ा अलग है ये पार्ट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जब TRN नंबर आएगा तो he has to use that TRN and make advance deposit of tax in electronic cash ledger। जो उसका electronic, what is electronic cash ledger, electronic credit ledger, I'll be covering in the remaining topics। So friends, जो मैं टॉपिक पे हूँ ना, मुझे वो टॉपिक्स पे ही रहना है। अब मैं अगर बहुत जाओ, इसलिए आप देखिए कैजुअल पर्सन को भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज मैंने ऑलरेडी GST बेसिक इंट्रोडक्शन में कवर अप किया। यू कैन सी माय सेकंड सेशन ऑफ बेसिक इंट्रोडक्शन। दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग, आई एम रिपीटिंग अगेन 4-5 टाइम्स इन वन सेशन। प्लीज फॉलो द सीक्वेंस बिकॉज आई कैन नॉट रिपीट अगेन द सेम टर्म्स। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए बहुत सिंपल है, मतलब कुछ अलग प्रोसेस है। उसको जो TRN नंबर आएगा वो TRN नंबर का इस्तेमाल करके उसको अपना एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा इन इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और ये डिपॉजिट करने के बाद ही विल गेट एन एक्नॉलेजमेंट। इधर ऐसा प्रोसेस नहीं है। TRN नंबर आया, डिटेल्स फीड कीजिए, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। बट इधर ऐसा नहीं है। TRN नंबर आया, डिटेल्स फीड कीजिए और आपका जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डालिए तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ओनली आफ्टर डिपॉजिट ऑफ टैक्स। तो क्या समझा हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में? हमने ये समझा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का प्रोसेस भी सेम ही ऑलमोस्ट। TRN नंबर आएगा तो वो TRN टेम्पररी रेफरेंस नंबर को यूज़ करके आपका जो भी एडवांस टैक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कीजिए। वो डिपॉजिट करने के बाद ही आपको मिलेगा एक्नॉलेजमेंट। तो ये आपके एंड से सर इतना इजी है GST रजिस्ट्रेशन? हाँ इतना इजी है, बट ये चेकलिस्ट है कुछ इन्फॉर्मेशन की। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है आपके फॉर्म में। पैन तो है ऑब्वियसली, मोबाइल नंबर तो है, ईमेल आईडी तो है, प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है तो आपको मैंडेटरी फील्ड्स के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। उसके बाद में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है उसकी डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट का नंबर इंडिया का होना चाहिए, आपके जुरिस्डिक्शन एरिया के उसके डिटेल्स, आपका IFSC कोड बैंक का वो प्रोवाइड करना है आपको, आपका ऑथराइज सिग्नेटरी जो यहाँ पे बोला गया है एक रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का और उसके रिस्पेक्टिव डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने हैं। और आपका कम से कम एक पार्टनर या प्रोप्राइटर या डायरेक्टर उसके पास पैन करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। दिस आर बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप देखिए फॉर्म जब पढ़ोगे यू विल गेट द चेकलिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन किट में आपको सब मिल जाएगा। पैन दे दीजिए, मोबाइल नंबर का डिटेल दे दीजिए, आपके ईमेल आईडी का डिटेल दे दीजिए, आपका जुरिस्डिक्शन, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल, मैंडेटरी डिटेल्स है वो दे दीजिए, आपका बैंक का अकाउंट नंबर इंडिया का होना चाहिए, आपका ऑथराइज सिग्नेटरी इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए उसकी वैलिड डिटेल दे दीजिए, आपका IFSC कोड बैंक का वो दे दीजिए और आपके कम से कम एक पार्टनर या प्रोप्राइटर या डायरेक्टर उसके पास कम से कम एक के पास तो पैन करस्पॉन्डिंग होना चाहिए जब वो फीड करेंगे डिटेल्स। तो ये आपके एंड का काम था। अब आपको रिलैक्स करना है। अब फाइल गई प्रॉपर ऑफिसर के पास। अब प्रॉपर ऑफिसर किस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा, तो दिस इज द सेकेंड पार्ट। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तो प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में है, आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर है, आपका प्रोसेस बराबर है, तो 3 वर्किंग डे जब आपने एप्लीकेशन दिया था वो एप्लीकेशन से लेके जब आपने सबमिट किया वहाँ से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर 06। बट ये तो अच्छी चीज़ है, बट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्रॉपर ऑफिसर 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको बोलेगा, जब आपने सबमिट किया ना वहाँ से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको बोलेगा क्लैरिफिकेशन दे। आप 7 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन दीजिए। आपने क्लैरिफिकेशन दिया, प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, तो आपको 7 दिन के अंदर मिल जाएगा GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 06। अब आपका नेगेटिव पॉइंट, आपका डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं था, आपसे मांगे गया क्लैरिफिकेशन, आपको बोला था 7 दिन में क्लैरिफिकेशन दो, आपने क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं, समझा ही नहीं इंपॉर्टेंट, तो भूल जाइए।
आपका रिजेक्शन हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है, या आपने क्लैरिफिकेशन दिया बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो भी आपका रिजेक्शन हो गया है। और रिजेक्ट हो गया है तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग में। बहुत ईजी है। प्रॉपर ऑफिसर के पास फाइल गई, 3 वर्किंग डेज के अंदर अगर सब कुछ बराबर है, डॉक्यूमेंट्स बराबर है, तो 3 वर्किंग डेज सबमिशन आपने किया है, जिस दिन आपने सबमिशन किया वहाँ से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा 06। अगर सब कुछ बराबर नहीं है, उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई आएगा क्लैरिफिकेशन दो। आप 7 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन दे दो और वो खुश है तो वो 7 दिन के अंदर आपको, और मतलब जब आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया उस डेट से 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया या क्लैरिफिकेशन आपने दिया, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो ऐसे केस में रिजेक्ट हो गया। और अगर रिजेक्ट हो गया, इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सर रिजेक्ट क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या? लेट्स इलैबोरेट। क्या पैन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगेंगे? वो तो ऑलरेडी वैलिडेट हो गया, वेरीफाई हो गया है। अदर देन दिस, आई टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑलरेडी दिस थिंग्स आर वेरीफाइड on the CBDT portal and on the one-time password, through one-time password. So this is all about this. सर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। समझिए हमने एप्लीकेशन दिया और हमारे डॉक्यूमेंट्स बराबर थे, 3 वर्किंग डेज में कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो समझिए इट इज़ डीम टू बी ग्रांटेड, आपका रजिस्ट्रेशन डीम टू बी अप्रूव्ड। सर हमने क्लैरिफिकेशन दिया, 7 दिन वेट किया, रिप्लाई आया नहीं, तो समझ जाइए डीम टू बी अप्रूव्ड। आपको टेंशन नहीं लेना है, तो समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे कहना मैं चाहता ये हूँ फ्रेंड्स आपको कि आपने अपने एंड से काम कर दिया है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, 3 वर्किंग डेज में आपको आंसर आना चाहिए, 3 वर्किंग डेज में आंसर नहीं आया, समझिए आपका हो गया एक्सेप्ट, आपका रजिस्ट्रेशन इज डीम टू बी अप्रूव्ड। समझिए सर हमने क्लैरिफिकेशन दिया, कुछ रिप्लाई नहीं आया, 7 दिन में रिप्लाई आना चाहिए, सर्टिफिकेट आनी चाहिए, 7 दिन में रिप्लाई नहीं आया, तो समझिए इट इज़ डीम टू बी अप्रूव्ड। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे। अभी उसके बाद में एक और चीज़ बताई गई है कि समझिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, फिर अगर लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि वेरिफिकेशन होना चाहिए आपके एड्रेस का, तो प्रॉपर ऑफिसर विल कंडक्ट अ वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन की एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, फोटोग्राफ्स निकाले जाएंगे अगर रिक्वायर्ड है तो, और उसको प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर सबमिट करना पड़ेगा विद इन 15 डेज ऑफ कंडक्टिंग द वेरिफिकेशन। तो द प्रॉपर ऑफिसर थिंक्स कि आपके फिजिकल जो एड्रेस उस पर वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो दे विल कंडक्ट द वेरिफिकेशन, फोटोग्राफ्स एंड ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसको प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर फॉरवर्ड करना पड़ेगा विद इन 15 डेज ऑफ द वेरिफिकेशन। सर उसके बाद में ये GST रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या होता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी और आपको GSTN नंबर आएगा। सर्टिफिकेट तो मैं बोल चुका बार, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 06 और GSTN नंबर आएगा, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो दोनों चीज़ें आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और आपका जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके प्रोमिनेंट जगह पे आपको डिस्प्ले करना है, ये दिखाई दे उसको। तो आपको जो GST सर्टिफिकेट मिलेंगे, GST रजिस्ट्रेशन 06 और GSTN नंबर आपको 3 दिन में यूजुअली मिल जाता है रजिस्ट्रेशन। तो वो जो 2 चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ें आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और आपके दूसरे ब्रांचेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के प्रोमिनेंट जगह पे डिस्प्ले करोगे। सर नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड दैट इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कब से होगा, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर आप लायबल हो गए GST में, आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, और अगर आपने 30 डेज के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो इस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कब से होगा? द डेट व्हेन यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग फ्रेंड्स। आप GST में लायबल हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और वंस यू बिकम लायबल विद इन 30 डेज यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और आपने 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन दे दिया है, तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन कब से माना जाएगा, कब से काउंट किया जाएगा? काउंट किया जाएगा जिस दिन आप लायबल हो गए थे। तो समझिए 1 जनवरी को 2020 को यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन GST लॉ, तो आपको 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन देना है। आपने 1 जनवरी से लेकर 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन दिया, तो ऐसे केस में किस दिन आप लायबल हुए थे? 1 जनवरी को। तो इफेक्टिव डेट फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट ऑफ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड दैट विल बी 1 जनवरी। बट अगर आप लायबल हो जाते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, बट आप 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन नहीं देते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, आप 30 डेज के बाद देते हो, तो इन सच अ केस द आंसर विल बी द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेम केस, आप 1 जनवरी को लायबल हो गए हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपको 30 डेज में एप्लीकेशन देना था, आपने 30 दिन में एप्लीकेशन नहीं दिया, आपने आफ्टर 30 डेज दिया, आपने 20 फेब को दिया, 20 फेब को दिया, आपका रजिस्ट्रेशन कब आया, उनका रिप्लाई कब आया? 25 फेब को। तो
25 Feb विल बी द ग्रांट फॉर रजिस्ट्रेशन. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फ्रेंड्स. अगर आप 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन देते हो तो इन सच अ केस द रजिस्ट्रेशन डेट विल बी द डेट व्हेन यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. और अगर आप 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, आफ्टर 30 डेज करते हो, तो जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन उनकी तरफ से ग्रांट हुआ है, दैट विल बी द डेट फॉर रजिस्ट्रेशन. एंड विद दैट आई हैव कवर्ड द बेसिक पार्ट्स. हमने प्रोसीजर सीखा, हमने प्रॉपर ऑफिसर के बारे में समझाया यहाँ पे, और हमने सीखा कि कभी आपको GSTN नंबर डिस्प्ले क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है, एंड इफेक्टिव डेट फॉर रजिस्ट्रेशन.